नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और वक्त है सुपरफास्ट 200 का। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में रचा इतिहास। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव किया हासिल। द्रौपदी मुर्मू ने 6,76,803 वैल्यू वोट के साथ पाए 64.3% मत। यशवंत सिन्हा को मिले हैं महज 35.9% वोट। 540 सांसदों ने किया द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट। 17 सांसदों ने की क्रॉस वोटिंग। 100 से ज्यादा गैर एनडीए सांसदों ने भी मुर्मू को किया सपोर्ट। 17 राज्यों के 126 गैर एनडीए विधायकों ने भी द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। सबसे ज्यादा असम में 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। पीएम मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को उनके घर जाकर दी जीत की बधाई। करीब 20 मिनट तक उनकी बातचीत भी हुई। द्रौपदी मुर्मू के साथ घर के बाहर आए पीएम मोदी। द्रौपदी मुर्मू ने किया सबका धन्यवाद। पीएम मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को दी जीत की शुभकामनाएं। कहा, देश को नई राष्ट्रपति के राजनीतिक अनुभवों से बड़ा लाभ मिलेगा। पीएम मोदी से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचे। नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित भी किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। कहा, द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल बहुत सफल होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचे। द्रौपदी मुर्मू ने अमित शाह को मिठाई खिलाई। यशवंत सिन्हा ने हार के बाद भी द्रौपदी मुर्मू को दी जीत की बधाई। कहा, उम्मीद है वो बिना पक्षपात के काम करेंगी। ओडिशा में द्रौपदी मुर्मू के घर पर जश्न का माहौल। भाई ने कहा कि उन्होंने बचपन से ही संघर्ष किया है, सबके लिए प्रेरणा की स्रोत बनेगी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा। तिरंगा पोस्टर लिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। दिल्ली में बीजेपी का विजय मार्च। बीजेपी हेडक्वार्टर से राजपथ तक कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। हाथों में तिरंगा लेकर सैकड़ों कार्यकर्ता मार्च में हुए शामिल। ढोल नगाड़ों के साथ जीत के उत्साह में नारे लगाते रहे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी के मार्च में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, रमेश विथुड़ी हुए शामिल। विजेंद्र गुप्ता, रोहित चहल सहित कई नेता मार्च में पहुंचे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोक कलाकारों के साथ किया डांस। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर जश्न मनाया। द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद रायरंगपुर में जश्न। लोगों ने तिरंगा लेकर सेलिब्रेट किया। वंदे मातरम के नारे भी लगाए। जीत के बाद रायरंगपुर में लोगों ने बनाई दिवाली। शहर में हर तरफ जश्न का माहौल। सड़क से लेकर घरों तक दुकानों में भी जलाई गई मोमबत्ती। ओडिशा के जशुआपुर में संबित पात्रा ने डांस किया। द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद स्थानीय लोगों के साथ मनाया जीत का जश्न। लोगों के बीच मिठाइयां भी गिफ्ट की। द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद उत्साहित नजर आई केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। जीत की खुशी में ड्रम बजाया। भोपाल में भी द्रौपदी मुर्मू की जीत पर जश्न। कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बजाए ढोल। पश्चिम बंगाल के हुगली में भी मनाया गया द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न। बीजेपी कार्यकर्ता जीत की खुशी मनाकर जमकर थिरकते नजर आए। सिलीगुड़ी में भी बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सड़क पर ढोल नगारों के साथ निकले। चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पताका फोड़कर मनाया जीत का जश्न। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। जीत की खुशी में थिरके नेता और कार्यकर्ता। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने पर पटना में होली और दिवाली एक साथ मनी। कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाए। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी शुभकामनाएं। समुद्र किनारे बालू पर बनाया सैंड आर्ट। पीएम मोदी शुक्रवार शाम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के फेयरवेल की मेजबानी करेंगे। शाम को 5:30 बजे से होगा कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन नहीं करेंगी। टीएमसी वोटिंग में भी हिस्सा नहीं लेगी। पटना पुलिस को गजवाए हिंद के गिरफ्तार आतंकवादी ताहिर की गर्लफ्रेंड अलीशा की तलाश। अलीशा के विदेशों में है कॉन्टैक्ट्स। अलीशा की तलाश में पटना पुलिस ने कई जगहों पर रेड की। देश विरोधी गतिविधियों में ताहिर के साथ रही है। नुपुर शर्मा को मारने आया रिजवान अशरफ का पाकिस्तान में भी है क्रिमिनल रिकॉर्ड। लाहौर में तोड़ी थी महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति। रिजवान ने अगस्त 2021 में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को तोड़ा था। पुलिस ने रिजवान को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। रिजवान पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक का है सक्रिय सदस्य। तहरीक लब्बैक ने ही सबसे पहले सरतन से जुदा का नारा दिया था। रिजवान के सिर कट्टरता इस कदर हावी थी कि पैदल ही पाकिस्तान से भारत आ गया। करीब 20 किलोमीटर पैदल चलने के बाद बॉर्डर क्रॉस किया था। राजस्थान पुलिस के मुताबिक काफी शातिर है रिजवान। बॉर्डर पार करने के बाद भारतीय दिखने की मंशा थी। श्री गंगानगर में आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, बीएसएफ और पुलिस रिजवान से पूछताछ में जुटी है। लोकल कनेक्शन की तलाश भी जारी है। पूछताछ के दौरान रिजवान कुछ भी नहीं बता रहा है। खुफिया एजेंसियों के सवाल पर कहा कि उसके नबी ने भेजा है। प्रतापगढ़ में नाबालिग लड़कों का सरेआम राइफल से फायरिंग करने का वीडियो वायरल। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। राइफल जब्त कर निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए जिला अधिकारी को लिखा गया है पत्र। मामले की जांच कर रही है पुलिस। 12 जुलाई को बकरीद के मौके पर नाबालिग बच्चों को राइफल चलाने की दी गई ट्रेनिंग। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में पुलिस। प्रयागराज में रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में नमाज पढ़ने का मामला। महानंदा एक्सप्रेस से नाबालिग बच्चों को ले जा रहे लोगों को आरपीएफ ने पकड़ा था। बाल कल्याण समिति की टीम ने भी सभी से की पूछताछ। बच्चों को ले जा रहे मदरसे के शिक्षक ने बच्चों के साथ नमाज अदा की थी। आरपीएफ और जीआरपी ने वेटिंग रूम में नमाज पढ़ने से नहीं रोका। बिहार के खगड़िया और सहरसा से 15 बच्चों को महानंदा एक्सप्रेस से ले जाया जा रहा था।
बचपन बचाओ आंदोलन संस्था की सूचना पर प्रयागराज स्टेशन पर सभी को उतारा गया। ट्रेन के जनरल कोच में लेकर जाए जा रहे थे बच्चे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 24 जुलाई को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी ने 5 राज्यों में महामंत्री समेत अन्य पदों पर की नियुक्तियां। छत्तीसगढ़ से अजय जामवाल को मिली है जिम्मेदारी। अहमदाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पोस्टर पर कालिक पोती गुजरात प्रदेश कांग्रेस का नाम हज हाउस कर विरोध जताया। गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रैली। स्टेट प्रेसिडेंट सीआर पाटिल ने गोंडल में की जनसभा। वन डे वन डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हैं सीआर पाटिल। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। केजरीवाल ने गुजरात के लिए पहली गारंटी की घोषणा की। आम आदमी सरकार बनने पर मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीएम केजरीवाल के सिंगापुर यात्रा प्रस्ताव को खारिज किया। मनीष सिसोदिया ने कहा दिल्ली के एलजी का सीएम केजरीवाल को सिंगापुर न जाने की सलाह देना गलत है। केजरीवाल ने एलजी के सुझाव को नजरअंदाज किया, कहा कि सिंगापुर दौरे पर आगे बढ़ेंगे। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने बागी नेताओं को कहा देशद्रोही। बोले अगर वे शिवसेना में लौटना चाहते हैं तो उनका स्वागत होगा, लेकिन उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। आदित्य के कटाक्ष पर मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि उन्हें जो कुछ भी बोलना है बोलने दें, हम अपने काम से उनकी आलोचना का जवाब दे रहे हैं। महाराष्ट्र में आने वाले त्योहारों को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने कानून व्यवस्था पर मीटिंग बुलाई। महाराष्ट्र के सीएम ने गणपति के भक्तों को दी बड़ी सौगात। इस साल धूमधाम से गणपति उत्सव मनाने की इजाजत दी। शिंदे ने कहा गणपति की मूर्ति की ऊंचाई पर नहीं होगा कोई प्रतिबंध। दही हांडी का त्योहार कोर्ट के आदेश के अनुसार ही मनाएंगे। सोमवार को सोनिया गांधी से फिर पूछताछ करेगी ईडी। समन जारी किया। गुरुवार को सिर्फ 2 घंटे तक सवाल जवाब हुआ। ईडी ने सोनिया गांधी से करीब 2 दर्जनों से ज्यादा सवाल पूछे। पूछताछ के दौरान 2 बार सोनिया गांधी से प्रियंका गांधी मिलने के लिए पहुंची थी। ईडी की पूछताछ में सोनिया ने कहा कि मोतीलाल वोरा देखते थे यंग इंडिया और एजीएल की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सूत्रों के हवाले से खबर। सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली में बस और ट्रेनें रोकी गई। बेंगलुरु में विरोध में जलाई अपनी ही कार। सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज, अहंकार और तानाशाही पर सत्य भारी पड़ेगा। सचिन पायलट ने भी मोदी सरकार पर सवाल उठाया। बोले कि लोकतंत्र में एजेंसियों का हो रहा है दुरुपयोग। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का अटैक। सोनिया की उम्र का भी लिहाज नहीं किया, सारे नियम तोड़े जा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ना कभी झुकी है और ना ही कभी झुकेगी। अशोक गहलोत ने ईडी डायरेक्टर से मिलने की इच्छा जताई। कहा जनता ईडी के बारे में क्या सोचती है ये मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज, अपराध को उत्सव कैसे मनाना है कांग्रेस से सीखें। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने उठाया सवाल। रविशंकर प्रसाद का सोनिया राहुल पर निशाना। कहा जमानत पर है मां बेटे, सत्याग्रह नहीं दुराग्रह की राह पर है कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बयान। सोनिया को ईडी ने क्यों बुलाया, कांग्रेस जनता से छिपाना चाहती है। कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस रैली। सीएम ममता बनर्जी का केंद्र से सवाल। ये बताएं कि मरने पर कितनी जीएसटी लगेगी। ममता बनर्जी का आरोप, गैर बीजेपी शासित राज्यों में सरकार तोड़ना बीजेपी का मकसद। अग्निपथ को लेकर भी ममता बनर्जी का निशाना। आमी का कोई विकल्प नहीं, आमी तो आमी होती है। आगरा में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। 1000 रुपए से नीचे के होटल के कमरों पर 12% जीएसटी लागू करने पर जताई नाराजगी। ज्ञानवापी पर अक्टूबर के पहले हफ्ते में अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिला अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का शिवलिंग की पूजा और कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार। अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर इकबाल मिर्ची मामले में ईडी ने एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल की संपत्ति कुर्क की। मुंबई के वर्ली में संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की गई। पटना से दिल्ली आ रहे इंडिगो की फ्लाइट में बम मिलने की अफवाह से हड़कंप मचा। गुरप्रीत नाम के एक युवक को हिरासत में लिया। गुरप्रीत ने अपने बैग में बम होने की खुद दी थी जानकारी। तलाशी के दौरान गुरप्रीत के बैग में नहीं मिला बम। पुलिस पूछताछ में जुटी। इंडिगो के विमान को लेकर एहतियातन खाली करवाया गया। सभी यात्रियों के सामान की जांच की गई। डॉग स्क्वाड की मदद ली गई। हरियाणा के नूह में डीएसपी पर डंपर चढ़ाने वाले ड्राइवर सब्बीर को पुलिस रिमांड में भेजा गया। अदालत ने 5 दिन की रिमांड दी है। हरियाणा के हिसार में निकाली गई सुरेंद्र सिंह की अंतिम यात्रा। सुरेंद्र सिंह पंचतत्वों में विलीन, नम आंखों से विदाई। मेवात में डीएसपी मर्डर की न्यायिक जांच के आदेश। गृह मंत्री अनिल विज ने दिया आदेश। डीएसपी की माफियाओं ने कुचलकर हत्या कर दी। मूसेवाला केस में मारे गए गैंगस्टर्स का पोस्टमार्टम हुआ। मनप्रीत को 3 और जगरूप को 7 गोलियां लगी। जेब से 25 गोलियां मिली। गैंगस्टर से जब्त AK-47 का फॉरेंसिक टीम करेगी जांच। 2 दिन और फॉरेंसिक टीम स्पॉट का करेगी मुआयना। मूसेवाला के पिता को इंस्टाग्राम पर मिली जान से मारने की धमकी। पाकिस्तान से की गई पोस्ट में लिखा गया अगला नंबर बापू का। मूसेवाला केस में ट्रांजिट रिमांड पर गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया पूछताछ के लिए गुरदासपुर कोर्ट लाया गया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अपने घर पर की अहम मीटिंग। डीजीपी पंजाब और एजीटीएफ चीफ शामिल हुए। मूसेवाला के कातिलों को एनकाउंटर में ढेर करने पर सीएम मान ने पुलिस टीम को दी बधाई। कहा मेरी सरकार में गैंगस्टर का खात्मा किया जाएगा। पंजाब के डीजीपी का बयान। मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले कनाडा के गोल्डी बरार के प्रत्यर्पण की कोशिश हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। पंडित दीनदयाल राज्य सरकार कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की। पेंशनर्स को भी मिलेगी ये सुविधा। लखनऊ में स्कीम लॉन्च के मौके पर बोले सीएम योगी सरकार आपकी चिंता करती है, आप जनता की चिंता करें।
भारत अरब देशों के बीच रिश्ते अब भी अच्छे, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई टिप्पणी का असर नहीं, सरकार ने जानकारी दी। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर गाजियाबाद के वकील के घर सर तन से जुदा के लगे पोस्टर। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, चीन के साथ एलएसी पर डी एस्केलेशन के मुद्दे पर भी बातचीत जारी। अरिंदम बागची ने कहा कि पेट्रोलिंग पॉइंट देवसांग डेमचौक के मुद्दे पर चर्चा एक संयुक्त बयान के जरिए जारी किया गया। श्रीलंकाई नौसेना ने 6 मछुआरों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्रियों में बातचीत, स्किल्स, हायर एजुकेशन और स्कूली शिक्षा में सहयोग पर चर्चा। भारत और ब्रिटेन के बीच शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा समझौता, एक दूसरे की डिग्री को देंगे मान्यता, ऑनलाइन माध्यम से ली गई डिग्री भी होगी मान्य। बिहार के गया में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, केंदुई गांव में हिंदू परिवार करता है मस्जिद की देखभाल। केंदुई गांव में नहीं है कोई मुस्लिम परिवार, हिंदू परिवार मस्जिद में सुबह शाम करता है साफ सफाई और पूजा पाठ। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में टीडीपी नेता सहित 25 लोग पानी में गिरे, बोट बदलने के दौरान हुआ हादसा, सभी लोगों का किया गया रेस्क्यू। आंध्र प्रदेश के गोदावरी इलाके में 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। पंजाब के पटियाला में घर का छत गिरा, 4 लोगों की मौत, 1 घायल, भारी बारिश के बाद हादसा। हरिद्वार में पानी की तेज बहाव के चलते गंगा नदी में बहे 7 कांवड़िए, सेना और पुलिस के जवानों ने सभी को बचाया। आर्मी के तैराक दल ने अब तक 18 कांवड़ियों को रेस्क्यू किया है। प्रशासन कांवड़ियों से पानी की तेज धार में नहीं जाने की अपील कर रहा है। हरिद्वार में कांवड़ियों का उमड़ा सैलाब, एक दिन में 25 लाख लोगों ने उठाया जल, पंचक के बाद कांवड़ियों की संख्या और बढ़ने का अनुमान है। प्रशासन के सामने कांवड़ियों की भीड़ को संभालने की चुनौती, कांवड़ियों की सुगम यात्रा को लेकर प्रशासन लगातार काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांदी जंगल इलाके में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स की टीम। यूपी के मेरठ में ड्रग माफिया और गैंगस्टर तस्लीम पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने तस्लीम की करीब 1 करोड़ की संपत्ति जब्त की। पुलिस के मुताबिक तस्लीम पर करीब 53 मामले दर्ज, तस्लीम के गैंग में 6 शामिल, पुलिस को 2 बदमाशों की तलाश जारी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा हुई, भस्म आरती में शामिल हुए हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, परिवार के साथ महाकाल के दर्शन किए। महाकाल मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, महाकाल की पूजा और भस्म आरती में लोग हुए शामिल। दिल्ली में नहीं थम रहा है कोरोना का संक्रमण, 649 नए केस दर्ज हुए, 1 शख्स की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 2486 नए केस आए सामने, 6 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के 2093 नए केस दर्ज हुए और 1 शख्स की जान गई है। गुजरात में कोरोना के 816 नए मामले आए, 2 कोरोना लोगों की संक्रमण से मौत हुई। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर और प्रतिबंध लगाए, बैंकों और हाई टेक्नोलॉजी वाले सामान के निर्यात पर प्रतिबंध कड़े किए। रूस हंगरी की गैस की सप्लाई बढ़ाने के आग्रह पर जल्द करेगा विचार, रूसी विदेश मंत्री ने जानकारी दी। हंगरी ने रूस से 700 मिलियन क्यूबिक मीटर अतिरिक्त गैस की सप्लाई की जाने की मांग की है। मॉस्को में रूस और हंगरी के विदेश मंत्री की बैठक हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने आईसीयू में भर्ती होने की खबर को बताया अफवाह, कहा 44 साल का हूं मैं, 70 का नहीं हूं। दक्षिणी यूक्रेन के माइकोलेव में देर रात रूस की शेलिंग, एक इमारत से टकराई रूस की 2 मिसाइल। माइकोलाइव पर रूसी हमले में 1 शख्स हुआ घायल, इमारत पूरी तरह से तबाह हुई। यूक्रेन के खार्किव में रिहायशी इलाकों पर रूसी बमबारी, 2 लोगों की मौत जबकि 21 लोग घायल। रूसी बमबारी में 1 मस्जिद, 1 अस्पताल और कई दुकानें तबाह। यूक्रेन ने रूस पर क्लस्टर बम के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। रूसी टीवी चैनल ने शेयर किया सिवियरोडोनेस्क शहर का वीडियो, हर तरफ तबाही की मंजर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर में पानी और बिजली की भारी किल्लत, शहर पर पिछले महीने रूस ने कब्जा कर लिया था। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने सैनिकों को सम्मानित किया, यूक्रेन युद्ध में बहादुरी के लिए मेडल भी से नवाजा। रूसी सेना का दावा, ओडिशा में यूक्रेन को हुआ भारी नुकसान, अब तक 120 विदेशी लड़ाकों से 600 यूक्रेनी सैनिक रूसी हमले में मारे गए। खार्किव में यूक्रेनी सैनिक कर रहे हैं नए हथियारों की ट्रेनिंग, यूरोप के देशों से मिले हैं एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार। श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति बनने के बाद भी लोगों का विरोध जारी, राष्ट्रपति ऑफिस के बाहर पहुंचे प्रदर्शनकारी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हुई, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति ऑफिस और गोल्फेज ग्रीन इलाके में सेना का रात में एक्शन, प्रदर्शनकारियों के तंबू उखाड़ दिए गए। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पुलिस की एक रेड के दौरान 18 बदमाश ढेर हुए, पुलिस ने एक क्रिमिनल ग्रुप को पकड़ने के लिए भारी थी रेड। पुलिस के मुताबिक बैंक लुटेरों और गाड़ी चोरों के ग्रुप को पकड़ने के लिए की गई थी रेड। 400 से ज्यादा पुलिस वाले रेड में शामिल हुए थे। पुलिस की टीम को रोकने के लिए स्थानीय लोगों ने बाइक से किया प्रदर्शन, पुलिस के साथ भिड़ंत में कई लोग घायल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना पॉजिटिव, व्हाइट हाउस के मुताबिक कोरोना के हल्के लक्षण आए नजर। जो बाइडेन ने खुद को किया आइसोलेट, एक वीडियो जारी करके कोरोना वैक्सीन के डबल बूस्टर डोज लगवाने की जानकारी दी। जो बाइडेन की बुधवार को फिसली जुबान, समरसेट में क्लाइमेट चेंज पर बोलते हुए कहा उन्हें कैंसर है, वीडियो वायरल। बाइडेन के बयान पर व्हाइट हाउस ने किया साफ कि राष्ट्रपति अपने स्किन कैंसर के इलाज का कर रहे थे जिक्र, जो उनके पद संभालने से पहले हुआ था। सीरिया ने टर्की से सटी सीमा पर तैनात किए सैनिक, कुर्दिस्तान में टर्की सेना की बमबारी के बाद सीरिया ने की कार्रवाई। इजरायल ने सीरिया पर किया एयर स्ट्राइक, 3 सैनिकों की मौत, 7 घायल। सीरिया के मुताबिक इजरायल ने गोलन हाइट्स से किया हमला, दमिश्क में तैनात सीरियाई सैनिकों को बनाया गया निशाना। अमेरिका के टेक्सास में रिहायशी इलाके में बढ़ती जा रही है जंगल की आग, अब तक 21 मकान खाक हुए। स्पेन के जंगल की आग बेकाबू होने से बढ़ा टेम्परेचर, फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे।
स्पेन के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से बार-बार लग रही है जंगलों में आग। ग्रीस में जंगल की आग की चपेट में आए 30 मकान। तेज और गर्म हवाओं की वजह से फैलती जा रही है आग। पाकिस्तान के पंजाब में एक अमेरिकी महिला पर्यटक के साथ होटल में रेप हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान में भारी बारिश की वजह से एक महीने में 282 लोगों की मौत। कई हाईवे, ब्रिज और हजारों मकान बाढ़ की चपेट में तबाह हुए। पूर्वी चीन के जियांशु प्रांत में टॉर्नेडो का कहर दिखा। एक शख्स की मौत, 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खुला ओपेरा हाउस। 2 साल से चल रहा था रेनोवेशन। भारी तादाद में दर्शक उमड़े। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 2022-23 के लिए 15,276 करोड़ रुपए के बजट को अंतरिम रूप दी है। शिक्षा और स्वच्छता पर सबसे ज्यादा जोर। अमेरिकी ऑटो कंपनी फोर्ड ने भारत को कहा अलविदा। चेन्नई फ्रांस से इको स्पोर्ट्स एसयूवी की आखिरी यूनिट को किया रवाना। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 3 साल में विज्ञापन पर 911 करोड़ रुपए खर्च हुए। अकाली नेता हरसिमरत कौर ने एमएसपी कमेटी पर उठाए सवाल। कमेटी में पंजाब की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार का ऐलान, अक्टूबर से मार्च 2023 तक एमएसपी पर किसानों से दाल खरीदी जाएगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर 2025 तक यूपी में 700 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बुंदेलखंड में रोजगार के अवसर पैदा करेगी। अब एयरलाइन काउंटर्स पर बोर्डिंग पास के लिए नहीं लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज, एविएशन मिनिस्ट्री ने ऐलान किया। जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। पहले ही थ्रो में 88.39 मीटर फेंका भाला। रविवार को होगा फाइनल मैच। अनु रानी ने लगातार दूसरी बार भाला फेंक विश्व एथलीट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। आखिरी प्रयास में 59.6 मीटर भाला फेंका। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीनों मैचों की वनडे सीरीज का आज से आगाज। जीत के साथ शिखर धवन करना चाहेंगे शुरुआत। रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम। वेस्टइंडीज के खिलाफ शिखर धवन होंगे टीम इंडिया के कैप्टन। शिखर धवन के साथ ऋतुराज कर सकते हैं ओपनिंग। ईशान किशन और शुभमन गिल को भी मिल सकता है मौका। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया ने किया अभ्यास। शुभमन गिल ने की बल्लेबाजी। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में भारत का रिकॉर्ड शानदार। भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज 27 मैचों में केवल 8 पर जीता। वनडे सीरीज खत्म होने के बाद शुरू होगी 5 मैचों की T20 सीरीज। 29 जुलाई को आमने सामने होंगी दोनों टीमें। केएल राहुल कोरोना संक्रमित। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज खेलने पर संशय बरकरार। T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलेगा भारत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की होगी सीरीज। कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने के कारण यूएस ओपन से बाहर हो सकते हैं जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी नहीं खेल पाएंगे। भारत में हॉकी विश्व कप के आयोजन पर खतरा। FIH ने जल्द ही हॉकी टीम के चुनाव कराने को कहा। विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर के ट्रेलर ने मचाई धूम। सोशल मीडिया पर बना ट्रेलर ऑफ द ईयर। राजा मौली की सुपरहिट फिल्म RRR अब जापान के सिनेमाघरों में देखी जाएगी। 21 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। ब्रैड पिट ने बुलेट ट्रेन के प्रीमियर पर खोला अपने युवा लुक का राज। कहा, मेरी जिंदगी में प्यारे लोग और मैं क्रिएटिव हूं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के 195 किलोमीटर के खंभे के पास बुधवार रात तेज बारिश में एक्सप्रेसवे की कुछ सड़क धंसी। रात में ही मरम्मत का काम हुआ शुरू। वीडियो वायरल हुआ। यूपी के बहराइच में घाघरा में गिरा बाघ। 2 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद पानी रोककर बचाई गई जान। ड्रोन से होती रही निगरानी। यूपी के पीलीभीत में जानवर बांधने को लेकर खूनी खेल। जमकर चली लाठियां, 12 लोग घायल हुए। हरियाणा में ट्रेन की चपेट में आने से बीएसएफ जवान की मौत। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 15 रुपए के भुट्टे को केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बताया महंगा। बोले यहां तो फ्री मिलता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के रतलाम में हारे हुए बीजेपी पार्षद प्रत्याशी ने जश्न मनाया। डीजे के साथ निकाला जुलूस। समर्थकों ने नोट बरसाए। वीडियो वायरल। चीन के बैंक में हुए कंगाल। लोग नहीं निकाल पा रहे हैं अपना पैसा। एटीएम के बाहर तैनात किए गए टैंक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।